हरिओम। मैं योगाचार्य मनीष नेगी अपने YouTube चैनल योगाचार्य मनीष नेगी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा, यह एनर्जी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो यह एनर्जी हमें हमारे भोजन से प्राप्त होती है। जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं उससे ही हमें एनर्जी मिलती है, परंतु सारा भोजन हमारा जो है वो एनर्जी नहीं देता। तो उस पर कुछ पोषक तत्व होते हैं जो हमें एनर्जी के रूप में मिलते हैं। अब इसको भोजन को एनर्जी तक पहुंचने के लिए हमें एक तंत्र की आवश्यकता होती है जो हमारे शरीर के अंदर रहता है, जिसे हम कहते हैं डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम क्या करता है? वह हमारे फूड को पचाने में सहायता करता है। जो हमारे लिए उपयोगी चीज है उसे हमारे अंदर ग्रहण करवाता है और जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसे बाहर निकाल देता है। तो डाइजेशन सिस्टम हमारे शरीर का एक अहम भूमिका निभाता है। उसी के माध्यम से हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। यदि हमारा डाइजेशन सिस्टम है तो हमें बीमारी नहीं लगती। हमारी सारी समस्याओं का जो मेन कारण होता है वो हमारा डाइजेशन सिस्टम ही होता है। अर्थात आज हम जिस चीज के लिए योग कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे शरीर के अंदर है डाइजेशन सिस्टम। जिस प्रकार से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप जान सकते हैं कि गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, डीजल की आवश्यकता होती है, परंतु जो वर्क करता है वो कौन करता है? इंजन जो हमारा होता है गाड़ी का, वो पूरा वर्क करता है। वो लेके जाता है कि किसको कितना आवश्यकता है, किसी को कितनी आवश्यकता है, पूरी जो गतिविधि है वो वहां से करता है। तो मेन हमारा इंजन जो गाड़ी का हो है, और हमारे शरीर का हम उससे जो तुलना करें तो डाइजेशन सिस्टम हमारे शरीर का मेन इंजन है। वही सारी चीजों को गतिमान अवस्था में लेके आता है। अर्थात यदि गाड़ी में इंजन खराब हो गया तो गाड़ी संचालित सही रूप से नहीं होगी, और यदि हमारे मनुष्य में हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया तो हमारा शरीर सही रूप से संचालित नहीं होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आने लगेगी गाड़ी के रूप में। गाड़ी को कई सारी दिक्कतें आने लगेगी, गाड़ी धीरे धीरे चलेगी, गाड़ी को सही पिकअप नहीं मिल पाएगा, वह ज़्यादा लोड नहीं खींच पाएगी, और शरीर के रूप में देखा जाए तो शरीर में कई सारी बीमारियां लगने लगती हैं। अनेक रूपी बीमारियां हमारे शरीर में विराजमान हो जाती है और हमें उसका वह छोटे छोटे से बड़े लेवल तक पहुंच जाती है, और जिनका रूप हम देख पाते हैं और उनका नामकरण भी हो जाता है। तो ये था हमारा डाइजेशन सिस्टम, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डाइजेशन सिस्टम, कि डाइजेशन सिस्टम को योग के माध्यम से किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। जो डाइजेशन सिस्टम है वह 3 बड़े महत्वपूर्ण काम करता है। पहला, हमारे खाने को तोड़ना, ठीक है, हमारे खाने को तोड़कर उसको हमारे शरीर तक पहुंचाता है। दूसरा जो उनका काम है वो है भोजन को अवशोषित करना, अर्थात जो भोजन हमने किया उसमें जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण कर हमें एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना। और तीसरा जो होता है मल त्याग, अर्थात जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल आ गया है भोजन के माध्यम से, जो सारा हमने एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर लिया और अन्य चीजों में पोषक तत्व जो उसके निकाल दिए, और जो लास्ट में बच जाता है उसे हम त्याग कर लेते हैं, वेस्ट कर लेते हैं। उस वेस्ट मटेरियल जिससे हम कहते हैं उसे हम त्याग कर लेते हैं। ये सारा जो काम करते हैं, जो तीनों ये काम करता है वो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है, पाचन तंत्र करता है। अब हमारा जो डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होता तो हमारे जो योग में 3 दोष बताए गए हैं, त्रिदोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ, उनकी असमानता होने लगती है। जब यह तीनों दोष ठीक नहीं होते तो हमारे शरीर में अनेक बीमारियां उत्पन्न होते हैं, अलग अलग रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो आज हम उन रोगों को जड़ से ही खत्म करने के लिए योग करेंगे कि उन जो रोग हमारे शरीर में पनप रहे हैं वो डाइजेशन सिस्टम के माध्यम से पनप रहे हैं। आज हम डाइजेशन सिस्टम को ही मजबूत कर उन सारे रोगों को दूर करेंगे। तो जो लोग स्वस्थ भी हैं वह भी इस वीडियो के माध्यम से योग को जरूर करें, क्योंकि यदि आप अभी स्वस्थ हैं तो कहीं ना कहीं कल को आपको, यदि आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होगा तो वो समस्या आने वाली है। तो जो योग अभ्यास मैं आज को आपको करवाऊंगा, आप इसे स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें और सीक्वेंस वाइज मेरे साथ योग अभ्यास करें। जैसे ही आप योग अभ्यास को करेंगे तो आपके डाइजेशन सिस्टम मजबूत हो जाएगा और आपको सारी बीमारियों से आप निजात कर पाएंगे।
यदि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, यहाँ इसका सिस्टम सही नहीं होता, ठीक है, जो हमारा पाचन तंत्र है इसका सिस्टम सही नहीं होता, तो हमारे अंदर कई सारी समस्याएं आने लगती हैं, जैसे गैस की समस्या, खट्टे डकार आना, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी कई सारी समस्याएं आने लगती हैं और वो बड़ा रूप ले लेती हैं, जिसके बाद हमें खुद उन पर एक उपचार करना पड़ता है। तो अर्थात आज का जो टॉपिक हमारा है योग के माध्यम से डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करना, तो आप सभी लोग इस चीज को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अवश्य ही इन योग अभ्यासों को अपने दैनिक दिनचर्या में उतार दें और सीक्वेंस वाइज जिस अनुसार जो मैं करवाऊंगा आपको वैसे ही करना है। और यदि आप 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत होने लगता है और धीरे धीरे वो अपने दैनिक दिनचर्या में उतारे और उन योग अभ्यासों को कंटिन्यू अपनी लाइफ में आगे बढ़ाएं। प्रारंभ करते हैं आज के योग अभ्यास को। हमें इसके लिए क्या करना होगा, पहला जो हमारा आसन होगा वो है उत्तान आसना। इसके लिए हमें खड़े हो जाना है अपनी मैट पर, इस प्रकार से दोनों पांव को खोल दीजिएगा अपने शोल्डर्स के अकॉर्डिंग। जितने आपके शोल्डर्स हैं उतने ही आपके पांव खुले होने चाहिए। दोनों हाथों को उठाते हुए लंबा गहरा सांस भरते हुए दोनों हाथ उठाइए। ना एक्सेल करते हुए आगे की ओर आपको आना है। इस प्रकार से कमर आपकी सीधी होनी चाहिए इस अवस्था में। अब आपको यहां पर आपके खिंचाव आ रहा है तो आपको हल्का सा नीज को बैंड कर लेना है ऐसे, क्योंकि हमारा खिंचाव वहां नहीं आना चाहिए, हमारे एब्डोमिनल पर आना चाहिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम पर आना चाहिए। इस अवस्था में अब धीरे से फॉरवर्ड करें, ऐसे धीरे धीरे धीरे, और हल्का सा अपने फिंगर्स को अपने फीट के नीचे लगाएं यूं। इस अवस्था में यदि आपका जो थाइज वाला एरिया है वहां पर खिंचाव नहीं आ रहा है तो आप अपनी नीज को स्ट्रेट रखें, और यदि खिंचाव आ रहा है तो नीज को बेंड करते हुए इस प्रकार से आप रह सकते हैं। उत्तानासना 5 सेकंड होल्ड करेंगे, हर आसन में आप 5 सेकंड होल्ड करेंगे, बने रहेंगे 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 5। गुड। अगला आसन करेंगे यहीं से अधोमुखासना। करना कैसे है, दोनों हाथों को आगे लेके आना है इस अवस्था में और दोनों पांव को पीछे की ओर लेके आना है इस अवस्था में यूं। हल्का सा पांव को खोल देंगे और अभ्यास में बने रहेंगे। आपकी कमर पर खिंचाव नहीं आना चाहिए, आपके पेट पर हल्का सा खिंचाव आना चाहिए। यदि आपके पेट पर खिंचाव आ रहा है तो आप अभ्यास में बने रहें। गुड। 5 सेकंड की होल्डिंग करें। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। यहीं से अगला अभ्यास करेंगे अंजनेय आसन का। आपको क्या करना है, दाहिने पांव को आगे लेके आना है इस प्रकार से, बाएं पांव को नीचे रख दीजिए, नीज को अपने पांव को पीछे से फ्लैट कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। उससे पहले आप देखेंगे कि आपका पांव स्ट्रेट होगा, आपका नीज और आपका जो ये थाइस वाला एरिया है दोनों एक सीट में रहेंगे इस प्रकार से। आप दोनों हाथों को उठाते हुए लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे से वापस 5 सेकंड आपको होल्ड करना है और वापस आना है। ऐसी अवस्था को आप दूसरे वाले लेग के साथ भी करेंगे, दूसरे वाले पांव को आगे लेके आएंगे, सेम स्थिति में आपको रखना है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को उठाना है, पीछे वाला पांव फ्लैट कीजिए, नाउ एक्सेल करते हुए नीचे की ओर इस प्रकार से धीरे से वापस रिलैक्स। चलो अगला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है उत्तान शिशु आसना। इसको किस प्रकार से करना है, आपको अपने दोनों पांव को खोल देना है अपने शोल्डर्स के अकॉर्डिंग।
इतना जितना आपके शोल्डर से उतना आपको पाँव को खोल देना है। आपको अपने बटक्स को आगे की ओर नहीं पुश करना है, बटक्स जिस अवस्था में आपको वहीं पर रखना है, बस अपने हाथों को आपको आगे लेके जाना है। इस प्रकार से धीरे धीरे हाथों को आगे लेके जाएं, यूं, और अपने चेस्ट को लगाएं। आपके एब्डोमिनल पर पूरा प्रभाव पड़ना चाहिए। अभ्यास में बने रहें। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे से वापिस आ जाएं। अपने हाथों को पीछे लेके आएं और रिलैक्स करें। लंबा गहरा सांस लीजिए और लंबा ही गहरा प्रश्वास। अगला अभ्यास करेंगे हम धनुरासन का। इसके लिए आपको धीरे से लेट जाना है अपनी मैट पर। इस अवस्था में आपको सबसे पहले कुछ अभ्यास करने हैं। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं। सबसे पहले दाएं पांव को उठाएं और आपको 10 टाइम इस प्रकार से अपने बटक्स के साथ टच करवाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ स्लोली चेंज। दूसरे लेग को भी आपको सेम स्थिति में करना है। क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो आपके जो थाइज हैं वो खुलनी चाहिए और आपके एंकल पर प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, ज्यादा खिंचाव नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार आपको 10 टाइम करना है। अब धीरे से दोनों पांव को बेंड कीजिए और इस प्रकार से एंकल से पकड़ लीजिए। अब इनहेल करते हुए चेस्ट को उठाएं और लेग को भी ऊपर उठाएं। होल्ड करें 5 सेकेंड और धीरे से वापस आए। यह बिगिनर लेवल के लिए था, एडवांस लेवल अलग होता है। और धीरे से वापस आए और धीरे से बैठ जाइए वज्रासन में। वज्रासन की पूरी वीडियो मैंने बना रखी है। आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको वज्रासन में बैठना है। उस पर मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, विस्तार से आप वहां से देख सकते हैं। अब आएंगे हम प्राणायाम की ओर। हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम की भी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसमें आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस प्रकार से हमें कपालभाति करना है। फिर भी मैं आपको एक सेट यहाँ पर करके दिखाता हूँ। आपको 3 से 5 सेट आपको करने हैं। कैसे करेंगे? एक लंबा गहरा सांस लेंगे और 20 बार एक्सेल करेंगे, अर्थात एक सेट में हमें 20 स्टॉप करने हैं। करने के लिए आपको क्या करना है? लंबा गहरा सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए और अपने दाहिने हाथ को अपने पेट पे रख लीजिए, जिससे कि आप महसूस कर पाएं आपका पेट अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। लंबा गहरा सांस, रिलैक्स करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथिंग, एक्सेल। जब आप एक्सेल कर रहे थे तो आपका पेट अंदर की ओर जा रहा था, जब आप इनहेल कर रहे थे तो आपका पेट बाहर की ओर आ रहा था। पूरा रिलैक्स करेंगे। यह था कपालभाति प्राणायाम। जो भी मैंने आज योग अभ्यास आपको करवाए और जो भी मैंने प्राणायाम आपको करवाए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने मेरे साथ किए होंगे। यदि आप लोगों ने मेरे साथ प्राणायाम और योग अभ्यास किए हैं तो आप लोगों को प्रभाव पता चला होगा कि किस प्रकार से आपके शरीर में प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत होगा और आने वाली सारी समस्याओं का आप पहले से ही उपाय निकाल के रखेंगे तो आपको समस्याएं नहीं आएंगी। अर्थात कि कहते हैं ना कि शुरुआत से ही यदि हम अपने शरीर को मजबूत कर लें तो हमें आने वाली समस्याओं का सामना करने की हिम्मत रहती है। तो अब जो समस्याएं आने वाली हैं हम पहले ही उसे जड़ से खत्म कर दें तो हमें समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। तो आपने अपने डाइजेशन सिस्टम को मजबूत किया इन योग अभ्यास और प्राणायाम के माध्यम से कि आपको जो धीरे धीरे पनपने वाली समस्याएं थी वह नहीं होंगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए या आपको जो कुछ समझ में ना भी आए तो आप फीडबैक जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी और कितना आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।